अभी नेक्स्ट हमारे पास है 4 स्ट्रोक वर्सेस 2 स्ट्रोक। हमने वो ओरल तो कर लिया था लास्ट वीडियो में कि 4 स्ट्रोक क्या होता है, 2 स्ट्रोक क्या होता है। तो अब हम क्या है ज़रा जो रिटन फॉर्म में चार्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं कि अगर कंपेयर करना हो कैसे है। तो क्या है जी, 4 साइकिल इंजन बेसिकली 4 स्ट्रोक इंजन है और सेकंड हमारे पास लिखा है 2 स्ट्रोक इंजन। तो इसने क्या किया जी, नंबर ऑफ़ मेजर मूविंग पार्ट्स, जितने मेजर मूविंग पार्ट्स हमारे पास वो होते हैं 9, और जो 2 साइकिल होता है 2 स्ट्रोक होता है उसमें होते हैं 3। तो ये एक डिफरेंस है। अगर आप पार्ट्स मेजर गिन लें तो वो आप नेट से सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। फिर बेसिकली तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं पावर स्ट्रोक। सबसे पहले पावर स्ट्रोक क्या है, 1 एवरी 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। मतलब क्या है कि आपकी जो क्रैंक शाफ्ट थी, क्रैंक शाफ्ट आपको पता होगा सबसे नीचे वाली जो शाफ्ट होती है, वो जब 2 बार रोटेट करती है फिर एक बार पावर प्रोड्यूस होती है। एक बार जब पावर होती है उससे वो 2 बार रोटेट करती है और फिर अगेन पावर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद तो फिर आप नेट पे सर्च करके देख लें, लास्ट वीडियो देख लें कि उसमें जब एक पावर आता है, एक आपके पास स्ट्रोक आता है और फिर दूसरा आता है और उसके बाद पावर आता है। और इसमें क्या होता है कि 1 एवरी रेवोल्यूशन आपके पास एक बार क्रैंक रोटेट करती है और पावर आ जाता है, फिर एक बार रोटेट करती है फिर पावर आ जाता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों। रनिंग टेम्परेचर, अब क्योंकि इसमें 2 रेवोल्यूशन के बाद एक पावर आता है, टाइम ज़्यादा है तो इसकी कूलर रनिंग है, ठंडा रहता है ये। और इसमें देखें, अब इसमें क्या है कि आपकी एक रोटेट हुई फिर पावर आ गया, फिर एक रोटेट पावर आ गया, तो इसमें क्या टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हॉटर रनिंग है। ओवरऑल इंजन साइज़ क्या है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, 9 कंपोनेंट्स हैं। और इसका ओवरऑल साइज़ क्या स्मॉलर है, वॉल्स हैं एक्सेट्रा, तो इसमें क्या है फिर इंजन का साइज़ स्मॉलर है। इंजन वेट हैवी होगा, ज़ाहिर सी बात है, और फिर ये क्या लाइट वेट होगा। बोर साइज़ इक्वल HP। बोर साइज़ आपने बोर मैंने बताया था बोर क्या होता है, तो बोर इसमें क्या है लार्जर होते हैं और इसके अंदर क्या है स्मॉलर होते हैं। फ्यूल एंड ऑयल, नो मिक्सचर वाइड। बेसिकली आपके पास क्या है कि जो जितने भी नए इंजन आ रहे हैं, मैंने आपको बताया EFI हैं, तो उसमें आपको मिक्सचर नहीं चाहिए होता। और जबकि इसके अंदर क्या है मस्ट बी प्री मिक्सड फ्यूल एंड ऑयल। ठीक है, फ्यूल एंड ऑयल बेसिकली जो हम मोबिलाइल डालते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने कन्फ्यूजन है फ्यूल पेट्रोल प्लस मोबिलाइल। अब आपके पास जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है ना, उसमें हम दोनों को मिक्स करके फिर डालते हैं। और इसके अंदर क्या है, 4 सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल है वो अलग डलता है और ऑयल अलग डलता है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज हैं तो जस्ट सर्च नेट पे सर्च करें कि ये प्री मिक्स क्यों है, कैसे, आपको फ़ौरन रीज़न पता चल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या फ्यूल कंजम्पशन। अब ज़ाहिर सी बात है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और इसमें पावर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, फ्यूल ज़्यादा बर्न हो रहा है, तो इसकी क्या होगी कम होगी। ऑयल कंजम्पशन, ऑयल बेसिकली क्या है मोबिलाइल, ये ऑयल उसको कहते हैं मोबिलाइल जो हम डालते हैं ऑयल की लुब्रिकेशन के लिए, इंजन की लुब्रिकेशन के लिए। तो क्या कहता है कि ऑयल रिसर्कुलेट और स्टे इन द इंजन होता है। पर इसमें क्या होता है कि हमने ऑयल और फ्यूल को, पेट्रोल और मोबिलाइल को मिक्स करके डाला था, तो दोनों बर्न होकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या साउंड ये क्वाइट होता है और ये लाउडर होता है इम्प्रेशन। इसी वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एक लाउडर की वजह से, और इसकी जो एमिशंस होती हैं उसमें ये दोनों चीज़ें, इसकी वजह से हम इसको जो है एब्सोल्यूट करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं और फोर्स साइकिल की तरफ आते हैं। वरना अगर जहाँ पे भी आपको पावर ज़्यादा चाहिए होगी ना, तो ये आप हम 2 स्ट्रोक ही यूज़ करेंगे। ऑपरेशन क्या है स्मूथर है, और ये क्या है म्योर इरेटिक। एक्सेलरेशन स्लो होगी, और मैंने आपको बताया जहाँ पे आपको पावर स्पीड ज़्यादा चाहिए फिर आप 2 स्ट्रोक यूज़ करें, वेरी क्विक है। जनरल मेंटेनेंस इसकी ज़्यादा होती है, पार्ट्स जिसके ज़्यादा हैं मेंटेनेंस उसकी ज़्यादा होनी है, जिसके पार्ट्स कम है उसकी मेंटेनेंस भी कम होती है। लास्ट हमारे पास कॉस्ट आ गई। कॉस्ट अगेन पार्ट्स ज़्यादा हैं कॉस्ट ज़्यादा होगी, और अगर आपके पास पार्ट्स कम है तो क्या है आपके पास कॉस्ट भी कम होगी। तो ये बेसिकली एक डिटेल था 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में, टेबल की फॉर्म में आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वर्सेटिलिटी ऑफ ऑपरेशन। लिमिटेड स्लोप ऑपरेशन रिसीव लेस लुब्रिकेशन व्हेन टिल्टेड। अब आपके पास क्या है कि बेसिकली ये है कि अगर आपके पास टिल्ट है गाड़ी तो उसमें क्या है आपके पास लुब्रिकेशन कम रिसीव होती है और इसमें लुब्रिकेशन इफेक्ट नहीं होती। जनरल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी कम है और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। उसने एफिशिएंसी बताया कि हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय वर्क रेशियो बेसिकली वो बात कर रहे हैं। ठीक है, पुल स्टार्टिंग, 2 क्रैंक शाफ्ट रोटेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 इग्निशन 1 रेवोल्यूशन। तो पुल स्टार्टिंग का मतलब जनरेटर की वो बात कर रहे हैं। जनरेटर में कैसे था कि जब आप उसको किक लगाते हैं तो अगर आपके पास ये वाला इंजन होगा तो इसमें बेसिकली क्या है, सो पुल स्टार्टिंग आपको समझ आ गया कि वो पुल स्टार्ट वो रस्सी से स्टार्ट करने की बात करें कि जब इसकी वो क्रैंक 2 बार मूव करेगी तो एक पावर आएगा तभी वो स्टार्ट होगा। और इसकी क्या है
सिर्फ एक बार रोटेट होगा और पावर आएगी और स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये लेट स्टार्ट होगा या जल्दी स्टार्ट होगा। अब तो वैसे ही वो क्या कहते हैं उसको, सेल्फ इग्निशन आ गया। आप चाबी लगाते हैं तो स्टार्ट हो जाता है, मोटर लगी होती है बेसिकली। तो ये पुल स्टार्टिंग में ये थोड़ा इशू था इसका। और लास्टली फ्लाई व्हील है। इसमें फ्लाई व्हील आपको हैवियर चाहिए होता है और इसमें लाइटर चाहिए होता है। हैवियर क्यों चाहिए होता है, मैंने आपको बताया कि आपके पास ज़्यादा आ रही होती हैं वाइब्रेशंस, और इसमें आपके पास लाइटर चाहिए होता है। तो फ्लाई व्हील का तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या चीज़ होती है। नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओके। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अच्छा, एक चीज़ जो हम मिस कर गए हैं सबसे ज़्यादा, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में डिफरेंस। तो वो बेसिकली हमने एक मिस कर दिया टॉपिक, स्पार्क इग्निशन का। बेसिकली जो पेट्रोल और डीजल का डिफरेंस है, तो ये बेसिकली उनका कंपैरिजन है। तो अभी तो हमने डिफरेंस ही नहीं देखा, पता ही नहीं हमें कि दो इंजन थे, पहले वो डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट्स सर्च ऑन दी नेट। थोड़ा सा मैं आपको नेट से डीजल का एक दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक, अच्छा अभी तक जो हमने किया है ना, पेट्रोल इंजन था, सारी चीज़ें पेट्रोल की बात हो रही थी। पेट्रोल में स्पार्क प्लग है, ये चीज़ें हैं, ये हैं। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। गाड़ियों में भी आपने देखा डीजल इंजन आता है मोस्टली, ये ट्रक्स वगैरह इनके अंदर डीजल इंजन आता है। तो अब हम डीजल, अच्छा यहाँ पे लिखें कंपैरिजन, ये बेसिकली लिखा स्पार्क इग्निशन और ये कंप्रेशन इग्निशन। तो अब अभी जितना भी हमने पढ़ा वो स्पार्क इग्निशन था, क्योंकि उसमें क्या स्पार्क प्लग लगा होता था, याद होगा आपको, जो स्पार्क प्लग था स्पार्क करता था, फिर आपके पास होती थी। अब हमारे पास कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं, डीजल इंजन है बेसिकली, इनके अंदर स्पार्क प्लग नहीं होता। तो अब हम, मैं नेट से थोड़ा सा सर्च करके फिर वापस रिज्यूम करता हूँ वीडियो। ये मुझे एक वीडियो अच्छी मिली है, सारी डिटेल से देखते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊँगा। तो ये बेसिकली डीजल इंजन की है, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। डीजल इंजन डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़े से कंपोनेंट का डिफरेंट होता है। तो डीजल इंजन वर्किंग आ गई है आपके पास। सो ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक है हमारे पास, फाइन। नीचे ऑयल होगा, अगेन वही है, ऑयल के साथ क्रैंक केस था, पहले हमने पढ़ लिया वीडियो में। फिर आपके पास ये मैंने बताया पिस्टन, और सिलेंडर के ऊपर जो हेड होता है उसको सिलेंडर हेड कहते हैं। ठीक है, वॉल्स होंगे आपके पास, एक इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है। ऊपर कैम शाफ्ट आ गई ब्लू वाली, कैम शाफ्ट होगी, कैम के करती है, वाल्व्स ओपन एंड क्लोज करती है। देन पिस्टन है, पिस्टन रिंग्स आ गए। अब यहाँ पे डिफरेंस आया, ये जो चीज़ आई है, यहाँ पे क्या लगा होता था स्पार्क प्लग, पर इस केस में क्या लगा हुआ है, फ्यूल इंजेक्टर। यहाँ पे फ्यूल आएगा, मतलब डीजल आएगा यहाँ पे, स्पार्क प्लग नहीं है इसके अंदर। और इसने बताया उसकी ये इंजेक्टर नोज़ल है, नोज़ल लगी हुई है यहाँ पे जो डीजल को इंजेक्ट करेगी। क्रैंक शाफ्ट है, हमें पता है, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड, और ये पिस्टन है, गजन पिन है, क्रैंक शाफ्ट है, फाइन। टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर जहाँ पे ऊपर जाएगा, बॉटम डेड सेंटर जहाँ तक नीचे से आएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या है, इनटेक पोर्ट, इनटेक है, सेकंड एग्जॉस्ट पोर्ट। सो ये तो सारे मेरे ख्याल कंपोनेंट्स थे। अब इनटेक सेक्शन स्ट्रोक होगी आपके पास, जैसे आपके पास पहले होती है। आपको क्या होता था, पिस्टन जो है वो ऊपर से नीचे को मूव करेगा, तो पिस्टन मूव फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। इनटेक वाल्व ओपन होगा, कैम शाफ्ट रोटेट करेगी, देखिए ये कैम शाफ्ट रोटेट कर रही है। चलें, इससे कैम शाफ्ट की वर्किंग भी समझ आ जाएगी। ऐसे रोटेट करिए, देखें ये जो वॉल है अभी ओपन हो गया, तो क्रैंक शाफ्ट ओपन होगी, वॉल ओपन हो जाएगा। पिस्टन नीचे को मूव कर रहा है, अब नीचे को मूव करा तो यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होगा, उसने देखिए पार्शियल वैक्यूम लिखा। जब वैक्यूम होगा और पिस्टन ये नीचे को मूव करा होगा, ये देखिए ऊपर उसकी वजह से, कैम की वजह से, तो आपके पास क्या है, सिर्फ एयर आएगी। ठीक है, ये याद रखना है। पहले हमारे पास पेट्रोल इंजन में क्या था, एयर प्लस फ्यूल आता है, अब सिर्फ एयर आई है। ये डिफरेंस है बेसिकली पेट्रोल और डीजल इंजन में। एयर आ गई आपके पास, इनटेक वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया। एयर आ गई, अब आपके पास अंदर है एयर, फुल पूरा सिलेंडर जो है एयर से फुल है। सेकंड स्ट्रोक होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक ही होंगे इसमें भी। क्या हो रहा है जी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक हो रहा है, और एयर क्या हो रही है, एयर इज बीइंग कंप्रेस्ड, एयर कंप्रेस हो रही है आपके पास। ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक बोथ द वाल्व्स रिमेन क्लोज्ड,
आपका इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व क्लोज हैं और आपके पास क्या है, कंप्रेशन हो रही है। कंप्रेशन रेशो बता रहा है कितनी है, 12:1 to 22:1। ठीक है, तो ये रेशो आपकी मतलब 12 गुना आपने उसको कंप्रेस कर दिया, ये वो बात बेसिकली कर। अब एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक द फ्यूल इंजेक्टर इंजेक्ट्स। अब आप जब एयर की कंप्रेशन होगी, अब आपने फ्यूल क्या किया, इंजेक्ट किया फ्यूल इंजेक्टर से। नोज़ल है, नोज़ल ने क्या किया, स्प्रे कर दिया उसके अंदर। जब ये स्प्रे किया क्या होगा, कंप्रेशन राइजेज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर टू मैच द ऑटो और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल। क्या बात कर रहे हैं कि डीजल इंजेक्ट किया, कंप्रेशन हुई भी थी, हीट भी प्रोड्यूस हुई थी क्योंकि वो कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं एयर के। डीजल इंजेक्ट किया है। अब डीजल का क्या है कि वो जब इतनी कंप्रेशन हुई हुई तो डीजल का वो इग्नाइटिंग पॉइंट होता है, वो ऑटोमेटिकली इग्नाइट कर जाता है, स्पार्क की ज़रूरत ही नहीं है, वो इग्नाइट कर गया आपके पास। कंबस्टन ऑफ द फ्यूल जनरेट एनर्जी, वो फिर आपको पता है जो बाकी साइकिल है वो वैसे ही है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। अब आपका पिस्टन क्या है, नीचे को मूव करने लगा है। बोथ दी वॉल्व्स रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। अब आपके पास ये पावर स्ट्रोक है, आपका जो है पिस्टन नीचे को मूव कर रहा है, ये कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड से आपके पास क्या है, क्रैंकशाफ्ट रोटेट कर रही है जब पिस्टन नीचे को मूव कर रहा है। अब आपके पास आना है फोर स्ट्रोक, और वो आपको पता है क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या है, वॉल्व आपका ऊपर ओपन हो जाएगा एंड देन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एग्जॉस्ट गैसेस। अब ये सिर्फ गैसेस बच गई हैं, फ्यूल सारा जल गया आपके पास। तो फिर आप क्या कहते हैं, अब वो बता रहा है कि इसके अंदर बचा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्सिस, ऑक्सिस, HC, तो ये सब कुछ आपके पास बचा है। फ्यूल नहीं है इसके अंदर, एयर भी नहीं है, और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, इनटेक वाल्व क्लोज रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, और क्योंकि पिस्टन ऊपर को मूव कर रहा है वो पुश करेगा और यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो बाहर चली जाएंगी। तो डिफरेंस तो यहाँ पे हमें पता चला डीजल इंजन के। एक क्या डिफरेंस पता चला कि यहाँ पे स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर होता है। दूसरा डिफरेंस क्या पता चला कि यहाँ से सिर्फ एयर आती है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर नहीं होता। अच्छा, अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं ना, उनमें स्पार्क प्लग में भी ना यहाँ से सिर्फ एयर ही आती है, तो वो थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंस कर लिया उन्होंने, बट ये एक डिफरेंस था। चलें अब हम यहाँ पे इनका डिफरेंस देख लेते हैं तो भी हमें समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, उसने प्री मिक्स चार्ज ड्रॉन इनटू सिलेंडर, ओनली एयर इज ड्रॉन इनटू सिलेंडर। तो ये बेसिकली पेट्रोल का लिखा हुआ है और ये डीजल का लिखा हुआ है। तो देखें, आपको मैंने बताया कि पहले उसमें क्या आता था, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आता था, और अब इसमें क्या आ रहा है, डीजल में सिर्फ डीजल में आपके पास सिर्फ है एयर। मिक्सचर फॉर्म एंड इन इनटेक सिस्टम, वो कह रहा है कि मिक्सचर जो पहले कहीं बन के आता है, और इसमें क्या है, मिक्सचर कहाँ पे बनता है, सिलेंडर के अंदर बनता है। लोड कंट्रोल बाय थ्रोटलिंग, लोड कंट्रोल बाय फ्यूल मीटरिंग, नो थ्रोटलिंग इन डीजल इंजन। लोड कंट्रोल बेसिकली ये, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा कि लोड को कैसे वेरी किया जाता है, तो ये इसको हम स्किप करते हैं। इग्निशन बाय स्पार्क, इग्निशन बाय स्पार्क का क्या मतलब है कि आपका स्पार्क लगा हुआ है और इसमें क्या है, कोई चीज़ भी नहीं होती। ठीक है, अच्छा कोई चीज़ की जगह मैंने आपको बताया कि लाजमी नहीं है ये, हर कंपनी का डिज़ाइन डिफरेंट है, क्योंकि कुछ डीजल इंजन के अंदर भी हीटिंग रॉड आते हैं, स्पार्क प्लग नहीं आता, हीटिंग रॉड्स आते हैं। तो हर एक कंपनी का डिज़ाइन डिफरेंट है, पर एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि स्पार्क प्लग नहीं होता, हो सकता है कोई और चीज़ हो, हीटिंग रॉड हो, कुछ भी ना हो। अभी हमने वीडियो देखी उसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर इसमें क्या है, जनरलिटी वोलेटाइल फ्यूल गैसोलीन, और जनरलिटी डिस्टिल ऑयल। बेसिकली वो कह रहा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात कर रहा है, तो डीजल की बात नहीं कर रहा। तो क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं, डिस्टिलाइट ऑयल मस्ट बी इग्नाइट एट लो टेम्परेचर। ठीक है, हो गया। लोअर कंप्रेशन रेशो, अब इसमें क्या है, ये जो पिस्टन है वो कंप्रेशन कम करता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि वीडियो में कि इसने क्या किया, 22 गुना जो एयर जो अंदर आई थी उसको 22 गुना 22 टाइम्स जो है उसने कंप्रेस कर दिया था। इस केस में वो कह रहा है कि आप कम भी करें तो खैर है, आपका जो स्पार्क इग्निशन इंजन है वो चल जाता है। कम का मतलब क्या कर, सपोज 9, 10, 11 भी कर लें तो चल जाएगा, पर इसमें कम पे नहीं चलता, आपको ज़्यादा ही कंप्रेशन करनी पड़ती है। टर्बो चार्जर नहीं हमने पढ़े, पर आपने नाम सुना होगा, मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप, टर्बो चार्जर होता है। टर्बो चार्जर हमने नहीं पढ़ा, तो ये पॉइंट भी स्किप कर देते हैं। लाइटर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इसकी लाइट होती है और इसकी क्या होती है, हैवी कंस्ट्रक्शन होती है।
और बेसिकली हायर फ्यूल कंजम्पशन और इसकी क्या होती है, डीजल की लोअर फ्यूल कंजम्पशन होती है। ये हमेशा आपने बात याद रखना है, लोअर फ्यूल कंजम्पशन होती है डीजल की। अब जो 3 पॉइंट मैंने 2 पॉइंट मिस किए हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके लिए। लोड कंट्रोलिंग एक स्किप किया था। लोड कंट्रोलिंग बेसिकली, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जनरेटर की। जब आपके पास, आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर में आप पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं या जो भी डालते हैं, उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो लेट्स सपोज आपने जनरेटर के ऊपर पहले एक लाइट चला रहे थे या एक पंखा चला रहे थे, उसके बाद आपने उसके ऊपर अचानक से 5 पंखे चला दिए, तो क्या लोड इंक्रीज़ कर गया। तो वो बात कर रहा है कि अगर आपके पास जनरेटर होगा ना पेट्रोल वाला, तो उसका लोड जो है वो थ्रॉटलिंग से इंक्रीज़ होगा, कि आपने ज़्यादा पंखे चलाए हैं, अब वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे तो वो थ्रॉटलिंग से इंक्रीज़ होगा। और अगर आपके पास डीजल जनरेटर है तो उसमें वो कैसे लोड कंट्रोल करते हैं, फ्यूल मीटरिंग से। तो ये बेसिकली, क्योंकि हमने वो जनरेटर्स वगैरह डिस्कस नहीं किया तो इस वजह से मैंने इसको स्किप कराया था। फिर एक था ये टर्बो चार्ज। टर्बो चार्जर बेसिकली क्या होता है, टर्बो चार्जर होता है, आपने देखा होगा स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है गाड़ी की, कि जब टर्बो चार्ज यूज़ करते हैं स्पीड इंक्रीज। स्पीड कैसे इंक्रीज़ होगी, स्पीड बेसिकली ऐसे इंक्रीज़ होगी कि लेट्स सपोज आपके पास पहले आया, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि पहले आपके पास आया अगर 100 पॉइंट्स कह दें, 100 पॉइंट जो है सिलेंडर के अंदर जो है ना एयर प्लस फ्यूल आया। थोड़ी सी हम अगर ये ओपन कर लेना, सपोज ये यहाँ पे वीडियो पे जहाँ पे वो बताता है कि पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे उसने कहा था ना एयर आई है, तो अब हम टर्बो चार्जर समझ रहे हैं तो समझें ये पेट्रोल इंजन है, यहाँ से एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर आया और वो अंदर आ गया। अब वो अंदर आ गया तो अब यहाँ पे वो क्या 100 पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज 100 पॉइंट्स में क्या होगा कि लेट्स सपोज 10 पॉइंट्स फ्यूल के होंगे और 90 पॉइंट्स जो हैं वो होगा एयर होगी, तो 100 पॉइंट्स टोटल हैं, देन उसकी बर्निंग होगी, बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब टर्बो चार्जर में क्या होता है, टर्बो चार्जर बेसिकली एक कंप्रेसर है, वो इससे पहले लगा होगा, इससे पहले ही वो क्या करेगा, एयर प्लस फ्यूल को कंप्रेस करके अंदर भेजेगा। अब जो वो कंप्रेस करके अंदर भेजेगा, पहले तो नॉर्मल आई थी, नॉर्मल फिलिंग हुई थी, नॉर्मल फिलिंग होगी तो 100 आई, 100 पॉइंट्स आए। अब जब आपने कंप्रेस करके अंदर फिल की तो वो पहले ही लेट्स सपोज 250 300 आई। अब 300 को आपने जब और ज़्यादा कंप्रेस किया तो वो फुल चलेगी लेट्स सपोज 400 तक, और जब 400 को आपने इग्नाइट किया तो अब क्या है कि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, क्योंकि एक आपने क्या उसको हम क्या कहेंगे, प्री कंप्रेशन कर ली थी, इसके अंदर कंप्रेशन आके अब आपके पास जब 500 पॉइंट्स की कंप्रेशन हुई तो फिर बेसिकली क्या आपके पास स्पीड ज़्यादा आएगी, पावर ज़्यादा आएगी, जो भी चीज़ आप कहना चाहें, आरपीएम ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो ये बेसिकली टर्बो चार्जर का ये एक सिंपल सा फंक्शन है। आपने अगर डिटेल देखनी है आप वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी कि टर्बो चार्जर क्या होता है। इसी तरह एक सुपर चार्जर भी होता है, 2 होते हैं। तो टर्बो चार्ज गाड़ियाँ भी आ रही हैं आजकल। तो टर्बो चार्जर बेसिकली यही है कि एक तो ये कंप्रेशन इसने करनी है ना, इसने कंप्रेशन करनी है लेट्स सपोज वही 22 तक, लेट्स सपोज कि 22 गुना कम करना है इसने। हमने एक पीछे टर्बो चार्जर लगा दिया, टर्बो चार्जर एक कंप्रेसर है, समझो 10 गुना उसने कंप्रेस करके भेजा अंदर। अब 10 गुना तो पहले कंप्रेस है, 22 गुना तो इसने करना ही करना है कंप्रेस, 22 टाइम्स करना ही है। जब 22 + 10 किया तो 32 टाइम्स कंप्रेस हो गई। अब ज़्यादा कंप्रेस है, ज़्यादा एनर्जी उसमें स्टोर है, तो वो ज़्यादा वर्क कर सकती है, ज़्यादा तेज़ी से इसको पिस्टन को नीचे मूव कराएगी, तो अब आपके पास क्या है, स्पीड ज़्यादा आएगी। सो डेट वाज टर्बो चार्जर। ठीक हो गया। और लेस यहाँ पे हायर फ्यूल का और लोअर फ्यूल का लिखा हुआ है। बेसिकली जो आपके पास पेट्रोल है ये बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का बताया हुआ है कि जब आपके पास पेट्रोल आता है, पेट्रोल की बर्निंग 1 kg लेस सपोज, kg तो नहीं होता, चलिए लीटर है, 1 लीटर फ्यूल है, पेट्रोल आया अंदर, उसने लेस सपोज 1000 कैलोरिक एनर्जी प्रोड्यूस किया। बट अगर आपके पास डीजल आएगा सेम 1 लीटर आएगा, वो 1000 नहीं करेगा, वो 1500 1600 तक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो फिर क्या मतलब है इसका, लेट्स सपोज अगर हमने ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ से जाना है, दरमियान में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर लेट्स सपोज 10 लीटर लगते हैं, क्योंकि यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, एनर्जी ने गाड़ी चलानी है। तो यहाँ से आया था 1 लीटर, उसने 100 पॉइंट्स प्रोड्यूस किए और उससे आप चले गए 100 किलोमीटर। तो अब आपने जब डीजल इंट्रोड्यूस किया तो अब वो 1.6 टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमने 100 ही एनर्जी प्रोड्यूस करनी तो हमें डीजल कम चाहिए, तो हमें एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए डीजल कम लगेगा हमारा।
तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है हायर फ्यूल कंजम्पशन एंड लोअर फ्यूल कंजम्पशन। बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। किसी भी चीज़ की अगर इन डेप्थ डिटेल जाना चाहते हैं कि अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि यार ये टर्बो चार्जिंग तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा सा मैं और देख लूँ, थोड़ा सा और देख लें, आपको और समझ आ जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंस थे पंपिंग लॉस, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड ओवरहेड कैम शाफ्ट, ये बहुत इन डेप्थ में है। ये हमारे पास है वॉल डायग्राम। एक क्वेश्चन लेट्स सपोज आपके माइंड में हो, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में आता होता है कि सर जब ये नीचे को आ रहा है या ऊपर को जा रहा है, ये चले यहाँ से ये वॉल ओपन है तो ये ऊपर को जा रहा है, तो ये वॉल ओपन है तो ये इतना एफिशिएंट कैसे है कि अंदर आ जाए। मतलब वॉल को लेके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कंप्लीट अंदर नहीं आया, या किसी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये वॉल इतनी जल्दी कैसे ओपन एंड क्लोज हो गया, इतनी जल्दी कैसे अंदर आ गई, कैसे एक्यूरेटली यहाँ से बाहर चला गया। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे वॉल टाइमिंग डायग्राम है। ये हमारे पास ये वॉल टाइमिंग डायग्राम है कि कब से कब वॉल ओपन होगा। तो ये आपके कोर्स के अंदर है, ये लास्ट टॉपिक है वॉल टाइमिंग डायग्राम। यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इनटेक वॉल्व ओपनिंग, थोड़ी सी डायग्राम आपको यहाँ से समझाएगी। ये देखें क्या है कि जब आपका वो कह रहा है कि आपकी क्रैंक, जब पिस्टन आपका ऊपर जा रहा है, अभी वो फुल ऊपर नहीं गया, समझे, यहाँ से लेके पिस्टन यहाँ को ऊपर जाना है, टॉप डेड सेंटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आना है, बॉटम सेंटर है। जब वो यहाँ से यहाँ तक चला गया ना, यहाँ पे, तभी इनटेक वॉल्व ओपन हो गया, अभी वो फुल ऊपर नहीं गया। तो यहाँ से लेके ये जो सर्कल है यहाँ तक लेट वॉल्व ओपन रहता है, इनटेक होती है। उसके बाद ये नहीं, बेसिकली ये वो लाइन जो उसकी आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनटेक रहता है ओपन। फिर ये आपके पास कंप्रेशन है, ये ब्लैक यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टाइम में वो क्या है, क्लोज रहेगा वॉल्व। उसके बाद यहाँ से लेके पावर है, यहाँ तक क्लोज रहेगा। अब पावर ही प्रोड्यूस हो रही है, पर साथ ही एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ। अब देखें आपके पास ओवरलैपिंग आ रही है कि जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है उसी टाइम पे इनलेट वाल्व भी ओपन है। ठीक है, इसी तरह जब यहाँ पे एग्जॉस्ट ओपन है तभी इनलेट वाल्व भी ओपन है। तो ये ओवरलैपिंग भी आती है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ी सी मैंने डायग्राम समझाने की कोशिश की है आपको कि यहाँ से बाहर से स्टार्ट होता है कि इनटेक वाल्व है यहाँ से। इसकी भी एक वीडियो देख लेते हैं, चलें, थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैंने एनिमेशन ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिली नहीं कि इसकी एनिमेशन के बिल्कुल ये बन रहा हो और साथ साथ पिस्टन भी चल रहा हो तो मैं आपको दिखा दूँ। तो फिर ये वही है कि आप इसको बस इमेजिन करें कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या होना था, इनलेट होनी थी, इनटेक होना था, फिर यहाँ से ऊपर जाना था, कंप्रेशन होनी थी, फिर यहाँ से यहाँ तक आना है, पावर आना है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आना है, एग्जॉस्ट आना है। तो ये आपके क्या है, 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो गए, 2 रेवोल्यूशन भी कंप्लीट हो गए और 4 स्ट्रोक भी कंप्लीट हो गए। तो पहला स्ट्रोक यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो स्ट्रोक जब शुरू होने लगता है उससे पहले भी इनटेक वाल्व ओपन होता है, और जब स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी इनलेट वाल्व भी ओपन ही होता है। फिर यहाँ पे आपके पास क्या, कंप्रेशन स्टार्ट होती है। तो ये बेसिकली एक डायग्राम है, वो आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं वही इनटेक वाल्व ओपन, यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या था, इनटेक स्ट्रोक था। इनटेक स्ट्रोक में ओपन रही, पर वो बाद में भी थोड़े टाइम ओपन रहेगा। फिर उसके बाद कंप्रेशन हुई, फिर अभी कंप्रेशन कंप्लीट नहीं हुई तो स्पार्क होगी, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्पार्क है। हालांकि यहाँ से लेके इधर तक पिस्टन नीचे ही जा रहा है, पिस्टन यहाँ से ऊपर से नीचे को ही मूव कर रहा है। तो जब पिस्टन यहाँ पे पहुँचा है ना, तो आपका एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन हो गया है, पर अभी पिस्टन ने नीचे जाना है और फिर ऊपर आना है ऐसे करके। तो वो कह रहा है कि एग्जॉस्ट वाल्व उस टाइम ओपन हो जाता है, और फिर जब ऊपर आ रहा होता है तो पूरी एयर बाहर जा रही होती है, और जब ये कंप्लीट ऊपर चला जाता है ऊपर तभी ओपन होता है, और जब नीचे आने लगता है, जब इनटेक भी ओपन हो जाता है, तो एग्जॉस्ट और इनटेक दोनों ओपन होते हैं। तो ये बेसिकली एक वाल्व टाइमिंग थी। ये देखो उसने कहा वाल्व ओवरलैप, तो इस जगह पे आपके पास वाल्व ओवरलैप भी हो रहा होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास है वाल्व टाइमिंग डायग्राम। स्टिल मैं फाइंड करता हूँ कि अगर कोई एनिमेशन मिल जाए तो उससे समझ आ जाए। चलो, मुझे एक वीडियो मिल गई है जिसमें एग्जैक्टली बिल्कुल वो पिस्टन भी शो कर रहा है। और ये देखें, अब आपके पास क्या है, एग्जॉस्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट के बाद सबसे पहला क्या होना है, इनटेक होना है।
अब देखें अभी एग्जॉस्ट हो रही है तो क्या है, इनटेक वाल्व ओपन हो गया। अभी एग्जॉस्ट हो रही थी, इनटेक वाल्व ओपन हो गया, ठीक हो गया। इनटेक वाल्व ओपन्स, एग्जॉस्ट अभी चल रही थी। अब वो नीचे को मूव कर रहा है, सक्शन हो रही है, बॉटम डेड पे पहुंच गया है और अब ऊपर को जा रहा है। अब जाके अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर को गया, ये देखें, दोबारा देखें, ये एग्जैक्टली ये नीचे आ गया था, अब नीचे से ऊपर को जा रहा है देखें, पर ये आपका वॉल ओपन ही था, अब आपका वॉल क्लोज हुआ है, इनटेक वॉल। अब डायग्राम आपको मेरे ख्याल क्लियर हो जाएगी। अब ये ओपन हुआ है, अब क्या होगी, कंप्रेशन होगी। अब यहाँ से लेके आगे तक यहाँ तक कंप्रेशन होगी जब तक ये पूरा ऊपर जाएगा। ये पूरा ऊपर चला गया। अब आपके पास देखें, उसने बताया 5 डिग्री पहले ही, अभी ऊपर पहुंचा नहीं था। आपके पास क्या है, इग्निशन हो गई है, ठीक है, इग्निशन हो गई है। कुछ इंजन जो है बिल्कुल टॉप डेड पे पहुंच के इग्निशन करवाते हैं, तो ये टाइमिंग भी हर एक इंजन की, हर एक कंपनी की डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद अब ये आपके पास क्या है, उसने बताया फ्यूल इंजेक्शन स्टॉप, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन स्टॉप हुई है। अब बेसिकली डीजल इंजन है, फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, इससे पता चल गया डीजल इंजन है, स्पार्क नहीं था यहाँ पे। उसके बाद ये नीचे को मूव कर रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, और अब देखें इस जगह पे अभी वो सिलेंडर नीचे को ही जा रहा है, पर आपका वॉल क्या है, ओपन हो चुका है, ठीक है। और अब आपके पास क्या है, अब ये कंप्लीट ऊपर को जाना शुरू हो गया, तब भी ओपन है। और अभी देखिएगा दोनों ओवरलैप करेंगे, ये बिल्कुल एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन है और इनटेक वाल्व भी ओपन है, दोनों ने ओवरलैप किया इतने थोड़े से टाइम में। मैं आपको वीडियो दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा इस जगह जा रहा है, क्योंकि इस जगह पे इनटेक ओपन होना है ना, ये तकरीबन इस जगह पे इनटेक ओपन होना है। जब ये इस जगह पे पहुँचेगा, देखिएगा ये वॉल्व खुल जाएगा, ये देखें ऑलमोस्ट जब वो बंद हो रहा था ये खुल रहा था, जब वो इस जगह पे गया है ये इतना सा ओवरलैप हुआ। तो ये बेसिकली अब आपको समझ आ रही है कि ओवरलैप का मकसद भी क्या है, कि जब वो ओपन होता है, क्लोज होता है, टाइम लगता है उसको, तो इस वजह से उन्होंने ओवरलैपिंग रखी हुई है। हर मैं आपको बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि हर कंपनी का डिज़ाइन डिफरेंट है। बेसिकली क्या है, अब आपके पास चलेंगे डायग्राम तो अब आपको समझ आ गई, कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें, हर एक गाड़ी चाहती है, हर एक कंपनी चाहती है कि मेरी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो। एक आपके पास लेस सपोज होंडा सिटी है, वो 15 किलोमीटर पर लीटर चलती है। अब उनकी कंपटीशन है, अब जो GLI है वो कम चल रही है, ये ज़्यादा चल रही है, तो हर एक चाहता है मेरा फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा हो, मेरी गाड़ी ज़्यादा हो, इंजन ज़्यादा अच्छा हो। तो फिर ये अपने डिज़ाइन वो किसी को भी नहीं देते, और वो खुद टेस्टिंग करते हैं कि वॉल्व किस टाइम पे खोलें तो कब एफिशिएंट होगा इंजन, कब नहीं होगा। तो इस वजह से वो खुद डिज़ाइनिंग करके खुद बताते हैं कि खुद अपना डिज़ाइन करके और खुद ही वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। किसी को भी पता नहीं होता कि उनकी एग्जैक्ट वॉल्व टाइमिंग डायग्राम क्या है। बट कुछ इसी तरह की होगी, कुछ ओवरलैप्स हो रहे होंगे, कितने ओवरलैप हो रहे हैं, कब कब हो रहे हैं, ये वो नहीं शेयर करते किसी के साथ भी। क्यों? क्योंकि उनका दूसरी कंपनीज के साथ कंपटीशन होता है और वो नहीं चाहते कि दूसरे को ये पता चले कि उनकी एफिशिएंसी के, उनकी जो गाड़ी है उसके अंदर क्या वो उन्होंने टेस्टिंग करके क्या उन्होंने जो रिजल्ट्स लिए हैं और उससे क्या उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था, यहाँ पे आपका जो कोर्स है वो इग्निशन का जो इंजन्स का है वो भी ख़त्म। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।